दोस्तों और साथियों, आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो है कई सारी ग्रेट हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वाली सिटीज़ है, जैसे कि वाराणसी, आगरा, अयोध्या। मतलब वो हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। सॉरी। उसके बाद जो है यहाँ की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो मेन लैंग्वेजेस यहाँ की है, सबसे पहले तो हिंदी। हिंदी जो है यहाँ की गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, मीडिया में और डेली कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है। उसके बाद अवधि की बात करें तो ये जो है, ये अयोध्या, लखनऊ में मेनली सेंटर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। और जो है इसका एक रिच लिटरली ट्रेडिशन है, जो कि इनके फोक सॉन्ग्स और पोइट्री का हिस्टोरिकल लैंग्वेज है। उसके बाद ब्रज भाषा की बात की जाए तो ब्रज जो है ये मेनली स्पोकन की जाती है मथुरा और वृंदावन के रीजन्स में। ये जो है इसके स्ट्रॉन्ग कल्चरल और रिलीजियस एसोसिएशंस है विद भगवान कृष्णा। उसके बाद भोजपुरी मैं पहले बोल के दिखा देता हूँ। आज इतवार है और आज हम तू लोगन के बताइला उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेट है। इकरा संस्कृति बहुत उच्च लेवल का, कुछ ऐसे ही करके भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी जो है ये मेनली ईस्टर्न यूपी में, स्पेशली वाराणसी और गोरखपुर में बोली जाती है, जो कि यहाँ की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है और यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को बेकरार करती है। उसके बाद लखनऊ ये अपने नवाबी कल्चर, कजीन और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स लाइक बड़ा इमाम बड़ा और इसका 1857 रिवोल्ट में रोल के लिए जानी जाती है। उसके बाद अयोध्या हम सब जानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि और यहाँ पे राम मंदिर भी है। उसके बाद प्रयागराज को पहले इलाहाबाद भी कहते थे। यहाँ पे जो है कुंभ मेला लगता है और गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है ये त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनाती हैं। उसके बाद मथुरा में जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और ये वैष्णविज्म का सेंटर है। वैष्णविज्म बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें माना जाता है कि भगवान विष्णु सबसे उच्च देवता है और वो बाकी भगवान जो है हिंदू धर्म के उनके स्रोत हैं। उसके बाद जो ये अपने टेम्पल्स के लिए ये जगह और वाइब्रेंट होली सेलिब्रेशंस के लिए जानी जाती है। उसके बाद वृंदावन जो है ये भगवान कृष्ण के बचपन से एसोसिएटेड है, जो अपने बांके बिहारी और इस्कॉन के टेम्पल्स के लिए भी जाना जाता है और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी। उसका झांसी जो है, यहाँ पे झांसी फोर्ट एक मेजर अट्रैक्शन है और इसका सिग्निफिकेंट रोल है 1857 के अपराइजिंग में ड्यू टू रानी लक्ष्मीबाई। इनके लिए सलाम ठोक दीजिए कमेंट्स में। उसके बाद आगरा जो है ये ताजमहल के लिए जानी जाती है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो है यहाँ का पेठा, जैसे कि चॉकलेट पेठा, पान पेठा, आम पेठा, ये सब तो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते ही हैं। और यहाँ पे अंगूरी बाग भी है। अब हम आपको बताएंगे रामपुर के बारे में। रामपुर मैंने सुना था रामपुरी चाकू के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पे रामपुर राजा लाइब्रेरी है जिसमें खूब सारे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्ट वर्क्स हैं। और अब हम आपको बताएंगे गाज़ियाबाद के बारे में। गाज़ियाबाद जो है ये इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब है दिल्ली के नियर, और ये एनसीआर का पार्ट है, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है गाज़ियाबाद। और फिरोज़ाबाद जो है ये अपनी ग्लास और बैंगल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स और एक्सपोर्ट्स को एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद कानपुर भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है जिसमें लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश कर रही हैं। और यहाँ पे आईआईटी कानपुर भी है, जिसमें जाने का कई लोगों का सपना भी होता है, स्पेशली आईआईटी एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली। उसके बाद अलीगढ़ जो है ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जानी जाती है और यहाँ के ताले भी एकदम तगड़े होते हैं, धुन 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 धुन। उसके बाद जो है ये अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन और रिफॉर्म में उसके लिए जाना जाता है। उसका नोएडा एक मॉडर्न सिटी है एनसीआर में, जिसके पास आईटी पार्क्स है, फिल्म सिटी है और टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक टेक और स्टार्टअप हब है। उसके बाद बुलंदशहर जो है ये अपनी एग्रीकल्चर और पॉटरी के लिए जाना जाता है और इसका ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और इसकी कई सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स भी है। उसके बाद कौशाम्बी और श्रावस्ती जो है ये दोनों सिटीज़ बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट की जाती हैं और यहाँ पे जो है
कई सारे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है, मोनेस्ट्रीज हैं, स्टूपास है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज़ के उत्तर प्रदेश में। तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और अशफाकुल्ला खान, ये हमारे देश के कुछ बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। इनके लिए जो है आप हैशटैग में इनके नाम लिख के कमेंट में दे दीजिए, और अगर आपने ये नहीं किया, मैं आपको इंडियन नहीं मानूंगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन यहाँ के एक एक्टर हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज़ बनाई हैं, जैसे कि लाल बादशाह, सुहाग और दीवार, सूर्यवंशम, बागबान, शहंशाह, डॉन, शोले एटसेट्रा। एक इनकी मूवी का डायलॉग मैं सुनाऊंगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह। ये शहंशाह मूवी का डायलॉग है। उसके बाद तुलसीदास, इन्होंने ये अपने भजन लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रेमचंद, इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी है, जैसे कि एक पूस की रात थी। उसके बाद रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, ये सब आईपीएल के प्लेयर्स हैं। उसके बाद जो यूपी का फेमस फूड है उसमें आता है लखनऊ बिरयानी, पालक पनीर, पालक दाल, कचौड़ी सब्जी, पेड़ा, बालूशाही, पेठा, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, जलेबी, गुजिया, रबड़ी। उसका डांसेस में यहाँ पे कथक, चरकूला, रसलीला, नौटंकी और कजरी। उसके बाद यहाँ की जो जीडीपी है वो है $360 बिलियन की। जीडीपी रैंक है थर्ड, और जीडीपी ग्रोथ रेट है 11.6%। जीडीपी पर कैपिटा पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा कम है, $150। जीडीपी पर कैपिटा रैंक 32वां है। उसके बाद जीडीपी बाय सेक्टर, एग्रीकल्चर 28.4%, इंडस्ट्रीज 24.6%, सर्विसेज 47%। उसके बाद पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 17.4%। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.621, मीडियम 35। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 2.9%, बहुत कम है। और लेवल 4 बाय ऑक्यूपेशन आप देख ही सकते हैं, मतलब आज भी कई लेबर्स जो हैं ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, मतलब कि ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद योगी शासन में जो है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं। एक तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, जिसमें एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने हैं बहुत सारे, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और एक्सपेंशन ऑफ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे। उसके बाद एयरपोर्ट्स, जिसमें जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, और जो है 2025 तक 17 से ज़्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी बनाने का एम है। उसका रेल एंड मेट्रो, लखनऊ मेट्रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। कानपुर, आगरा और वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। और जो है गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज के रेलवे स्टेशंस का मॉडर्नाइजेशन भी चल रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 हुई थी, जिसका मेन फोकस है सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आप देख सकते हैं। एसएमए एसएमई बूस्ट हुआ है, एसएमएमई आई मीन है ये। उसके बाद डेटा सेंटर्स और आईटी पार्क्स जो है ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बन रहे हैं। और सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है आर&डी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप किया है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो जो है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाज और क्रिमिनल्स पर इन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। उसके बाद 150 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को इनकाउंटर में मारा गया है। उसके बाद 1800 करोड़ से ज़्यादा की इलीगल प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। उसके बाद वुमेन सेफ्टी में मिशन शक्ति और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन हेल्प डेस्क एंड एंटी रोमी स्क्वाड्स, ये सब भी मेजर डेवलपमेंट्स में से एक हैं। उसके बाद हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में कोविड-19 के मैनेजमेंट में 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स प्लांट किए गए हैं, और आयुष्मान भारत स्कीम लाई गई है। हेल्थ इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, अब तक 65 से ज़्यादा हो चुके हैं। एम्स गोरखपुर जो है ये फंक्शनल हो चुका है। उसके बाद एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में स्कूल चलो अभियान, स्मार्ट क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब जो है मेन जाके स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में आए हैं, नई चीज़ है। टैबलेट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये 2 करोड़ लोगों को मिला है ऑनलाइन
लर्निंग के लिए और जॉब रेडीनेस के लिए। हालांकि ये कॉमन लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं ना, जैसे ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल मिल गया, DPS, आई थिंक सो वहाँ पे टैबलेट्स आज भी नहीं है। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स भले हैं, लेकिन आई थिंक सो टैबलेट्स अभी भी बच्चों को स्कूल में नहीं दे। तो आपको कैसा लगा यूपी, उसका डेवलपमेंट आपको कैसा लगा, कल्चर कैसा है वहाँ का? अगर आपको सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक